खुशी से झूम जाता है दीवाना मखदूम झूम जाता है दीवाना मखदूम अशरफ का खुशी से झूम जाता है दीवाना मखदूम अशरफ का खुशी से झूम जाता है दीवाना मखदूम अशरफ का। शेर सुने। हुजूम में आशिका देखा जो दर पे तो ये दिल बोला। हुजूम में आशिका देखा जो दर पे तो ये दिल बोला। हुजूम में आशिका देखा जो दर पे तो ये दिल बोला। हुजूम में आशिका देखा दुनिया मखदूम अशरफ की ज़माना है मखदूम फैज़ाने मखदूम अशरफ है जाए मेहरबाना अशरफ का आस्ताना है जाए मेहरबाना अशरफ का आस्ताना वलियों का कारखाना अशरफ का आस्ताना। मेराज हो रही है मेरी गदागरी की देता है आबोदाना अशरफ का आस्ताना देता है आबोदाना अशरफ का आस्ताना। वाक्य बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफूज अशरफ साहब क़िबला बरकाती मद्दसिल्लाहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल कर ले। आप लोगों का क्या इरादा है? खड़े रहना है या बैठना है? अगर इरादा नहीं है तो बैठ जाए। आप बैठ जाए, बैठ के सुने। पूरा करना, हाथों को बुलंद कर लीजिए। आने वाले खतीब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने गरीब नवाज खान फरज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजा लो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता। सजा लो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता। नहीं हो महफिले आका तो घर अच्छा नहीं लगता। नहीं है महफिले आका तो घर अच्छा नहीं लगता। फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए। उधर है महफिले आका इधर अच्छा नहीं लगता। उधर है महफिले आका इधर अच्छा नहीं लगता। कहा ये सैयदे सज्जाद में आए शाम के हाकिम। कहा ये सैयदे सज्जाद में आए शाम के हाकिम। मेरे नाना का नंबर है उधर अच्छा नहीं लगता। अरे भाई क्या करता है? अरे गेम कितना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि मुज्तबा व मुर्तदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, आज की इस अजीम शान जलसे में, आज के इस प्रोग्राम में दुनिया खिताबत के अजीम बेताज बादशाह हुजूर गाजी मिल्लत और साथ ही साथ शहजादे हुजूर कादरी मियां सैयद औहदुद्दीन मुआज़ अशरफुल जीलानी, ये अजीम हस्तियां आपकी इस सरजमीन में जलवाबार हैं, तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि गाजी मिल्लत का जलसा ये मजमा मैं जिंदगी में पहली बार देखा है ना। अब ये हो सकता है कि भाई लोग आ रहे हैं या आए हैं, कहीं छुपे हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा हो जाता तो आपसे ज्यादा तो हमारे उलमा इसमें। बहरहाल कुछ नौजवान हमारे, उनको सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जलसे में बैठेगा नहीं, खड़ा है। हर जलसे आप लोग खड़े रहिए, कुर्सी भी मिल जाए तो मत बैठिए, है ना। आप तुम लोग भी बैठो, तुम लोग बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। बाबू ये सामने जो लाइट है, तो लाइट के बगैर काम चल जाए तो वो आंख में आ जाता है। ये बात गुजरा, टाइम कम और काम ज्यादा होना है, इसलिए आप लोग जो जलसा सुनने के लिए आए हैं तो आप लोग अपना काम कीजिए, स्टेज वाले हम लोग अपना काम करें। बार बार आपको ये ना कहना पड़े यहाँ बैठो वहां बैठो, इसी में टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। ये जलसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़ेरे एहतमाम मदरसा गौसुल वरा गरीब नवाज, ये हेडिंग, ये सुर्खी बता रही है कि इतना बड़ा जो जलसा हो रहा है वो मदरसे के काम की है ना। यहाँ उस बार जो मदरसा है उसी के फरोग के लिए, उसी की तरक्की के लिए आज मस्जिद की भी जरूरत है और मदरसे की भी जरूरत है।
लेकिन मस्जिदों से ज्यादा जरूरत आज के दौर में मदरसों की है। क्यों? इसलिए कि अगर मदरसा ना हो तो कौम के बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा? मदरसा ना हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम कहां से तैयार होगा? मदरसा ना हो तो जुमा में तकरीर करने वाला, खुतबा देने वाला, नमाज पढ़ाने वाला आपको कहां मिलेगा? इसलिए जरूरत है कि मदरसों को तरक्की दिया जाए। जरूरत है कि मदरसे के काम में जहां तक जिससे हो सकता हो दिल खोल करके उसका साथ दे, है ना? क्योंकि मदरसों के ही जरिए से हमारा ईमान सलामत है। मदरसों के ही जरिए से हमारा अकीदा सलामत है। मदरसों के जरिए से ही हमारे दीन की पहचान भी सलामत है। हज़रात मोहतरम, ये आपका माटी गाड़ा का इलाका, कितने ऐसे मुसलमान जो हमारे नौजवान तबके के हैं, कहलाते हैं मुसलमान, मगर उनको ड्रिंक की आदत पड़ी हुई है, शराब। कितने ऐसे मुसलमान हैं यार, मुसलमान होकर के शराब पी रहे हैं। कल बरोज महशर में नबी के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाओ, है ना? अपने नबी के सामने किस मुंह से सरकार के सामने जाओगे? अगर तुमने शराब की आदत नहीं छोड़ी, कहीं ऐसा न हो जाए, अल्लाह ना करे, कि मरते वक्त ईमान ही तबाह होता है। तीन शख्स ऐसे हैं, तीन आदमी, जिनके बारे में बताया गया कि मरते वक्त कहीं उनका ईमान तबाह और बर्बाद न हो जाए। वो तीन शख्स कौन? नंबर एक, जो शराब पीने की आदत बना लिया है, उसको छोड़ता ही नहीं। नंबर दो, जब मस्जिद में अजान हो और उस अजान के टाइम जो मुसलमान चाहे मर्द चाहे औरत चुप ना रहे, अजान न सुने, अजान का जवाब न दे, बल्कि बक 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 करता रहे, और ये उसकी आदत बन गई हो, तो उसके लिए भी खतरा है कि मरने के टाइम ईमान तबाह न हो जाए। नंबर तीन, वो इंसान, वो मुसलमान जो अपने वालिदैन को, माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, माज़अल्लाह मारता पीटता है, तो उनके लिए भी ये खतरा है कि कहीं उनका ईमान भी तबाह और बर्बाद ना हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, इंटरनेशनल तकरीरें आप सुनेंगे, लेकिन मैं चंद बुनियादी बातें आपको बता दूं, इसलिए कि हम लोग यानी कौम मुस्लिम मोर चिड़िया की तरह हो गए। मोर चिड़िया जानते हैं आप? मोर 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 की बदन बहुत खूबसूरत, उसका पर मत पूछिए, निहायत ही खूबसूरत, मगर
उसी मोर चिड़िया का जो पैर है वो इंतहाई बदसूरत। मोर चिड़िया कितनी खूबसूरत है, उसका पैर उतना ही बदसूरत है। वैसे ही सहन टू सहन हम लोगों का हाल है। ना मुसलमान, वो भी सुन्नी मुसलमान, अपने अपने पीरों पे कुर्बान। और नीचे देखिए तो 100 में 98% मुसलमान शादी के दिन से लेकर मौत तक पूरी जिंदगी वो नापाक रहता है, कभी पाक होता ही नहीं। माशाल्लाह पाक नहीं, जिंदगी भर नापाक ही रहा। चंद दुनिया की बातें सुन लीजिए जो आपको काम आए। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात, हम लोग नापाक कैसे? अली साहब तवज्जो फरमाए, ये 2020 की मेरी नई तकरीर किस खत्म भाई शुरू हुआ कि हमारे सुन्नी जमात मौज पर तो ताव हमारे बहुत है, हम फला साथ मुरीद और ऐसा है हमारे पीर के सिवा कोई दूसरा दुनिया में पीर है ही नहीं। ये भी बुराई हमारे हैं। और अमल हमारा क्या है? 100 में 80 मुसलमान भी नमाज, चाहे गांव का मामला हो, कस्बे का हो, शहर का हो, एक दूसरे यही हाल इल्ला माशा। 100 में 80 मुसलमान बेनमाजी है। बचा कितना जल्दी बोलिए, बोलो ना भाई। 20 बच्चे, मगर आप इस खुशफहमी में न रहिए कि 20 आदमी हमारा नमाजिया नहीं, 20 में 15 आदमी जुमा वाला। सही बोल रहा था? 20 में 15 आदमी जुमा वाला। 50 कितना? 5% लोग हैं जो 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। और इसमें अल-हक़ तो मुर्रुन वलो काना दुर्रन, हक बात कड़वी है चाहे मोती जैसी चमकती हुई क्यों न हो। इसमें सिर्फ आवाम का नहीं, हमारे स्टेज के लोगों का भी कुछ कसूर है। हमने ये कह दिया बस आप आशिक रसूल है, जन्नत की गारंटी आपकी है। इश्क रसूल पैदा कर लिए, आप आशिक बन गए, जैसा सुन लिए, जन्नत आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई। जन्नत इतनी ही आसान होती तो फिर 72 सख्त खाकर 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर इमाम हुसैन करबला में सजदा क्यों करते? अगर जन्नत इतनी आसान हो जाती कि पीर के हाथ में हाथ दे दिए जन्नत का फर्क, तो फिर ईशा के वजू से 40 साल तक बड़े पीर नमाज क्यों पढ़ते? अगर सिर्फ सुन्नी हो जाने से कोई जन्नत की बन जाता, 70 साल 50 प्लस 20 70 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज बिस्तर में सोए नहीं, मुसल्ला पर गुजार दिए। अगर जन्नत इतनी आसान हो जाती तो हजरत साबिर के लिए 12 साल तक भूखे प्यासे इबादत नहीं करता। इसलिए लोगों, मैं किसी खानकाह की तखसीस किए बगैर ये कहता हूं कि जिस सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर के हाथ में आपने हाथ देकर बैत कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। उतने ही से काम चलने वाला नहीं है।
जब तक कि आप पाबंदी के साथ 5 टाइम की नमाज ना पढ़ें। ये तो हो सकता है कि आप दुकान किए हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, अब किसी से कहिए हुजूर जरा दुआ कर दीजिए कि हमारी दुकान चले, राहत आए, मगर ये तो हो सकता है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी दुकान भी नहीं, सामान भी नहीं, जमीन भी नहीं, और क्या हुजूर दुआ कीजिए काल ज्यादा नमाज़ें पढ़िए, पीर से कहिए हुजूर दुआ फरमा दे कि अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। ये तो हो सकता है, मगर आप नमाज ही ना पढ़ो और नमाज माफ हो जाए। एक बात सुनिए, उलमा किराम अर्ज करो, अगर इजाजत हो, तफसीर तुर्र मंसूर जो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, एक तफसीर तो जलालुद्दीन शरीफ कैसे कैसे लोग गुजरे कि ज़माना तालिब इल्म सिर्फ 40 दिन में जलालुद्दीन सुयूती ने जो तफसीर लिखी है तालिब इल्म के हवाले में, उसका नाम है तफसीर जलालुद्दीन। उनकी एक मशहूर तफसीर और है तफसीर तुर्र मंसूर। उसी तफसीर तुर्र मंसूर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये हदीस मरवी है कि मेरे नबी ने फरमाया, क्या किसी का पाप नहीं, रसूल पाक ने फरमाया मेरे नबी ने कि कल बरोज़ महशर क़यामत के दिन जब बंदों का हिसाब किताब स्टार्ट हो शुरू हो, कैसा हिसाब किताब, एक एक सर्रे का हिसाब। आज तो दुनिया है जो जिसको जो चाहते हैं, किसी की ग़ीबत कर ले, किसी की बुराई, किसी की बेइज्जती कर ले, लेकिन क़यामत में हर चीज का हिसाब होगा। और कैसा हिसाब, कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ हो। और कैसा हिसाब, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा। हमने किताब में पढ़ा है अगर एक सींग वाला जानवर, बकरी वगैरह सींग, बेसींग वाले को उसने सींग मार दिया है, उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा। लेकिन सबसे पहले जो खाता खुलेगा तो नमाज के बयान से खाता खुलेगा। और फिर आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जो उम्मती नमाज के मामले में फेल हो गया वो फिर जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, मैदान महशर में कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा। आमीन। और जो बंदा एक बार जहन्नम में चला जाए, अभी हमारे शायद सब चल रहे थे तो पूछ रहा के बारे में है ना, दुनिया का पुल कहाँ बनता है, पानी को नीचे उसके ऊपर, मगर पुल शराब ऐसा है पानी के ऊपर नहीं, जहन्नम की आग के ऊपर। उसी पुल शराब को हर इंसान को पार करना ही होगा। जब तक वो पुल नहीं पार करेंगे तब तक कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। और पुल कितना लंबा चौड़ा, कई किलोमीटर लंबा, कई किलोमीटर चौड़ा। तो हमारे सर में बाल है, एक बाल उतना ही उसकी चौड़ाई है बस। तलवार से ज्यादा तेज इधर उधर हुए तो सीधे नीचे
कंजुल उम्माल की हदीस है, उसी पुलसरात पर दो आदमी की मुलाकात हुई, एक आलिम और एक इबादत करने वाला सूफी। तो हदीस शरीफ में है ऐसा तबाल आलिम वल आबिद अला सिरात फकीला लिआबिद उदखुल फिल जन्नह व तनअम लिइबादती वकीला लिआलिम हा होना। जहन्नम के ऊपर जो पुल है वहां एक आलिम और आबिद की मुलाकात होगी। फरिश्ते आबिद साहब सूफी साहब से कहेंगे आप जन्नत में चले जाएंगे, जो आपने इबादत किया था उसका बदला उड़ाएगा। और आलिम से कहा जाएगा किस होगी ये कहिए, और आलिम घबराएगा सूफी साहब को जन्नत का परवाना, और हमसे कहा जा रहा कि ठहरो। जब आलिम घबराएगा फरिश्ते कहेंगे ए आलिम घबरा मत, बल्कि इश्फा लिमन अहबब्ता तो सफो। ए आलिम तुमको जन्नत तो जाना ही है, अकेले मत जाओ, जिसकी तुम आज सिफारिश करोगे शफाअत करोगे उसे भी आज जन्नत भेज दिया जाएगा। तुम्हें पता ही रहा खुले दिल का आदमी हूं, हमारी जमात के हर आलिम के पास मेरी इजाजत होगी, अगर मुझसे जरा बराबर गलती हो जाए आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरा दिल बिल्कुल खुला हुआ। अब सुनिए, जहन्नम में जाएगा कौन? जो गैर मुस्लिम है, हिंदू, काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, बदअकीदा, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, नेचरी, राफजी, शिया, तबर्राई, तफरीरी, ये सब तो जाएंगे ही। वो लोग भी जाएंगे जो वो लोग भी जाएंगे जो जलसों में आते थे, वो लोग भी जाएंगे जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए खूब डांस करते थे डीजे लेकर। हे मुसलमान, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, उनको भी जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों के जहन्नम जाने में फर्क है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी ओझानवी बदायूनी सुम्मा पाकिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाया। चूल्हा को देखो, चूल्हा उसमें लकड़ी भी जल रही है और उसी चूल्हे की आग में तवा के ऊपर रोटी भी जल रही है ना। लेकिन रोटी के जलने और लकड़ी के जलने में फर्क ये है कि लकड़ी जल के खत्म है ना, खाक मुसम हो जाती है, और रोटी को बिल्कुल जलाया नहीं जाता। जब तक कच्ची है तब तक आग में रखी जाती है, जब वो खाने के काबिल हो जाती है, पक जाती है, रोटी को उतार लिया जाता है। काफिर मुश्रिक अकीदा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, उसी के लिए खालिदीन का लफ्ज आया है। और जो सुन्नी मुसलमान किसी वजह से, गुनाह की वजह से, खता की वजह से जहन्नम में चला भी जाए तो उसी वक्त तक उसको रखा जाएगा जब तक वो जन्नत के काबिल जब तक न हो, और जब जन्नत के काबिल हो जाएंगे तो सुन्नियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा दिया जाएगा। और काम सिस्टम से होगा ना। एक बात आप लोग इंतजार में रहिए, औलाद रसूल की जन्मदिन होने वाला
बात जो आपको चेहरा देख कर नहीं बात याद आती। जल्दी आइए, चूंकि ये हमारे हाजी साहब भी हैं, तो मदीने शरीफ में जहां मेरे नबी का मजार है, वहां से लेकर के सामने वो जगह जहां मिंबर रसूल, ये जो बीच वाली जगह है, समझे बात? हुजूर का जो मजार है, मजार से लेकर मिंबर तक, मिंबर का मतलब इलेक्शन में कहा तो वो मिंबर नहीं, जहां पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा पढ़ते, तो ये बीच वाली जगह वहां, यहां नहीं, मदीने में, उसका नाम क्या है? रियाजुल जन्ना। अब भाई साहब मुक्ति की बात है कि मस्जिद नबवी तो और भी है, उतने टुकड़े को रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का बगीचा, जन्नत का हिस्सा क्यों कहा गया? वो खत्म बुखारी कराने के लिए गया था और मिलाद में उसी की तैयारी की रोशनी में उस बात में फरमाते हैं कि मेरे नबी अपने हुजरे से, जहां रहता है कमरा, तो चूंकि जहां अभी मजार है, मेरे नबी का रहने का, आराम करने का हुजरा वही था, वही हुजरा आयशा, तो वहां से निकलकर नमाज पढ़ाने के लिए मेहराब में मस्जिद जाते और फिर वहां से खड़ा। तो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हिजरत के बाद, मक्का छोड़ने के बाद, तर्जुमा में कर दूं ताकि आपको समझ आए, मक्का छोड़कर जब मेरे नबी मदीना गए, तो मदीने में 10 साल रहे, उसके बाद हुजूर गए क्या होता। तो इस 10 साल में जब बाहर सफर में रहते थे, जब मदीने में रहते थे, तो मेरे नबी अपने हुजरे से मेहराब तक और मेहराब से हुजरे तक जो आए गए, तकरीबन 12,000 मरतबा हुजूर को जाने में और 12,000 मरतबा वापस आने में लगा है, यानी 12,000 और 12,000 24,000 मरतबा उस सरजमीन ने नबी के कदमों को चूमा था, इसलिए वो जन्नत का हिस्सा बन गया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसी मकाम के बारे में आशिक़े रसूल सरकार आला हज़रत ने कितने अच्छे अंदाज से बयान किया। एक तरफ रोज़े का नूर, एक तरफ मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। उसी रियाजुल जन्ना में बैठकर इमाम बुखारी की हेडिंग सुर्खी, जिसको तर्जुमतुल बाब कहते हैं, रियाजुल जन्ना में बैठ बैठ लिखा। ये जो बुखारी शरीफ आज भी मशहूर है, मेरे सिर में काम बहुत है, इसलिए इन इल्मी बातों को यहीं पर लपेट लपेट कर ताला लगाकर मैं फिर नीचे आ रहा हूँ कि 100 में 98 आदमी हमारी आवाम सुन्नी मुसलमान हमेशा नापाक। कैसे? गौर से एक नापाक का तो ये है, पेशाब न किया, पानी से धो दिए, पाक हो गया, वाला था, जा रहे थे रास्ते में गोबर लग गया, पानी से धो दिए, पाक हो वाला बात। मैं उस नापाकी की बात करता हूँ जब मुसलमान लड़का या लड़की बालिग होते, जवान होते या शादी होती, समझ गया? हर बात को बयान माइक पर नहीं होगी। उस नापाकी के बाद
पाक कैसे होंगे? कुरान कहता है वो इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू, तो पर भी तस्दीक, तो के बाद जो छोटी हे है उस पर भी तस्दीक, फत्तहहारू, फत्तहहारू। और उलमा जानते हैं नहव का कायदा है कि कसरते लफ्ज़ कसरते माना पर दलालत करता है। इसका मतलब यह है, अल्लाह फरमाता है कुरान में, बाबू आप लोग हवा मत खाइए, थोड़ा पंगा इधर भी कीजिए। हाँ बांधे तो उसको बांध के ढिला कीजिए ना, बड़े बड़े हाथियों को बांध खोल दिया जाता तो पंगा क्या चाहिए। एक बार आप आहिस्ते से बोलिएगा सुभान अल्लाह, बढ़ जाएगा। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो कुरान कहता है अगर तुम नापाक हो जाओ तो खूब खूब पाकी हासिल करो। पाकी कैसे हासिल होगी, यानी आप पाक कैसे होंगे, उसका तरीका क्या है कि गुस्ल करना होगा। आप आपने जो कांठा में भी मुसलमान नापाक रहता है, कतर नहीं भूलते हैं, कतर तो भूलते हैं, स्नान करते हैं, गुस्ल करते हैं। मैं कहता हूं हाँ बेशक आप गुस्ल करते हैं, स्नान करते हैं, कतर करते हैं, लेकिन सिर्फ पानी बहाते हैं, शैम्पू तबाह करते हैं, साबुन को बर्बाद करते हैं, लेकिन फर्ज आपका अदा नहीं होता। क्योंकि सिर्फ पानी बहाने से आदमी पाक नहीं हो जाता। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है। शहूद साहब, एक मौलवी साहब ने नौजवान से पूछा बेटा गुस्ल में फर्ज करना, बोले 3 याद है क्या 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 कहता है, तौलिया, साबुनदानी और गर्म पानी। तौलिया, साबुनदानी और गर्म पानी। सुनिए 3 फर्ज। नंबर 1, शॉर्ट में बयान करूं, दूसरा भी मुझे काम करना। नंबर 1 कुल्ली करना। कुल्ली करने का ये मतलब नहीं है पानी से नहीं, उससे फर्ज अदा नहीं होगा। कुल्ली इस तरह से कीजिए कि दांत के हर पुर्जे में जबान के ऊपर नीचे, ऊपर जो हमारा तालू है, तालू का भाई तालू, और उतना ही नहीं, अंदर देखिएगा एक छोटी जबान और भी ऐसे है ना, जिसको हम लोग इंटरनेशनल जबान बांग्ला जबान में लोकिया वहां तक पानी से कुल्ली करना ये फर्ज है। अगर कोई मुसलमान चाहे मर्द चाहे औरत, इसलिए मसला अच्छी तरीके से सुनिए, अपनी अपनी घरवालियों को जाके आप बताइएगा, वरना अगर ये सब मसला इमाम साहब आपके घर जाके बताए तो जुमे के दिन गुजर कर शनीचर को मस्जिद में नजर नहीं आएगा, ये बहुत बदतमीज मौलाना है, उसको जल्दी जगह। तो आपकी बीवी को मसला आपको समझो, सोचना मत है, सोचना मत। तो ये पहला पानी लेकर कुल्ली करना। अगर कोई ऐसा गुस्ल के अंदर इस तरह का कुल्ली नहीं किया तो पूरे महानंदा का ही नहीं, पूरे इंडिया का पानी सर से बहा दे, वो पहले जैसे नापाक था, पानी बहाने के बाद भी नापाक ही रहेगा। क्योंकि ये गुस्ल में सुन्नत नहीं है कि काम चल जाए, मुस्तहब नहीं कि काम चल, ये फर्ज है। पहला फर्ज। नंबर 2, इधर सुनिए, हाथ में पानी लेकर नाक से मिलाकर उसको ऊपर खींचिए,
इतना कीजिए कि यहाँ तक पानी पहुंच जाए, ये फर्ज है। जिसको उर्दू में बासा बोलते हैं, बासा, इतना तक पहुंचाना फर्ज है, वरना आदमी पाक नहीं हो। इतना कीजिए आंसू निकलने के करीब हो जाए, तब समझिए कि आपका फर्ज अदा हुआ। अब मुझे बताइए कितने लोग ऐसे जो इस तरह से शुरू करते हैं ना। इसलिए जलसों में आइए तो मसलों मसाइल को गौर से सुनिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों बात समझ आ गई? अरे कुछ हाँ हूं तो करो यार, तब ना समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं। क्या फर्ज बताया अभी तक? तो ये कुल्ली करना, कहां तक? हलक तक। और दूसरा नाक में यहां तक पानी पहुंचाना। समझ में आ रही बात? तीसरा फर्ज सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक बदन के हर हिस्से में पानी बहा देना। पानी पहुंचा देना नहीं, एक है पहुंचा देना और एक है बहा देना। पानी पहुंचाने का मतलब हमने पानी से लिया, बदन में से मल दिए, पानी पहुंच तो गया, लेकिन इसको पानी बहाना नहीं कहेंगे। पानी बहाने का मतलब हम लोग ऐसे डाले हैं, पानी यहाँ से निकल कर गिरना शुरू हो जाए, तब समझिए कि यहाँ से पानी बढ़ गया। तो पूरे बदन से पानी बहाना ये फर्ज। बदन में कुछ हिस्सा ऐसा है कि अगर उसका खास ध्यान न दिया जाए तो वहां से पानी बहेगा नहीं। मिसाल के तौर पर ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं उसको, बोलिए ना भाई, काकली ना काकली है तो फिर लौसक से बदल गया। कोई कुत्ती बोलता है, कोई काकली बोलता है, उर्दू में बोलते हैं बगल। तो इसको अगर ऐसे उठाकर पानी ना डाला जाए तो पानी बहेगा नहीं, है ना। और हमारे नौजवानों का हाल ये, नाम तुर्रम खां मुसलमान, और जब कपड़ा बड़ा खोले नौजवान सब देखिएगा, काकली में इतना चूल, इतना बाल है कि 3 महीना का बच्चा के माथा में उतना चूल नहीं थी। और ऐसी बदबू, मसला सुनिए कि हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 20 दिन, नहीं तो 25 दिन, नहीं तो 1 महीना, अगर 40 दिन से 1 दिन ज्यादा हो गया तो ये काम अब आपका मकरूह है, इसको रखना। अगर 40 दिन तक कोई यहाँ का मामला साफ न करे, 41-42 दिन हो जाए, अब वो नमाज भी पढ़े तो उसकी नमाज मकरूह हो जाती है। तहकीक फतवा तलबाए फकुर शरीफ, उसमें भी ये मसला आप लोगों ने लिखा है ना। तो ये वाला हिस्सा, और चूंकि ये मसले की बात है इसलिए कहता हूं कि नाक के नीचे का भी ये बाल बनाना भी सुन्नत रसूल है, उसको भी 40 दिन से पहले बना लेना चाहिए। 40 दिन तक अगर कोई नहीं बनाए तो 41 दिन में उस नाखून का भी मसला है। अब 41 दिन में मुसाफिर की नमाज मकरूह हो जाती है। माशाअल्लाह, अभी तक तो सुनते थे शायर लोग गरीब होते हैं, तब ना उनकी मदद की जाती है। कहाँ गया हमारा शायर से बात है ना। ये बात भी सही है कि 10-20 टका बिल देने से आप गरीब नहीं हो जाएगा। हमारा मौलवी साहब 2 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना सकता,
मगर इस जज्बा से आपकी मोहब्बत रसूल का पता चलता है। एक बार जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। कि वजू के बाद या गुस्ल करने के बाद हम लोग जो बदन के कपड़े से पूछते ना, तौलिया हो या रुमाल हो या देहात का चराती हो, गमछा हो, तो ये पूछना जायज है या नाजायज है? सुनेंगे मसला? बोलिए। तो चाहता हूं दुआओं के साथ। एक मर्तबा मेरे नबी ने गुस्ल फरमाया और हुजूर की एक बीवी, और जो हमारे नबी की बीवी हो तो तमाम मुसलमानों की वो मां होती है, मां। हुजूर की एक बीवी ने रुमाल पेश किया। तो हदीस में है कि मेरे नबी ने उस रुमाल का, उस कपड़े का इस्तेमाल सरकार ने नहीं किया। तो कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा कि वजू के बाद, गुस्ल के बाद कपड़ा से बदन पोछना ये मकरूह है। अभी बीच में बोलिएगा नहीं, फतवा मत दीजिएगा, पूरी बात को सुन लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये मकरूह, मगर शारे मुस्लिम अल्लामा शरफुद्दीन याहया नववी रहमतुल्लाह अलैह, इसको शॉर्ट में इमाम नववी कहते हैं, वो लिखते हैं कि मकरूह नहीं है। तो जब मकरूह नहीं है तो हमारे नबी ने वो कपड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो इमाम नववी लिखते हैं वो कपड़ा मैला था, इसलिए हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किया। कपड़ा इस्तेमाल करना मना नहीं, मैला था इसलिए हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किया। कहाँ इमाम नववी का ज़माना और कहाँ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का ज़माना। तकरीबन 800-900 साल गुजर गए। हर मुहद्दिस में पढ़ाते आया कपड़ा मैला था, मैला था, मैला था, मगर बाहरे इसको मोहब्बत का इमाम बरेली की सरजमीन को सलाम, वो कहते हैं कि कपड़ा मैला था, ये बात ज़हन में नहीं आती, इसलिए उम्महातुल मोमिनीन को मालूम था कि मेरा नबी इंतहाई सफाई वाले, सुथराई वाले, नज़ाफा वाले, तो फिर वो गंदा रुमाल पेश करे, ये बात अकल में नहीं आती। क्योंकि जिस नबी ने ये कहा तहूर शतरुल ईमान, नज़ाफत, सफाई, पाकी, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, उसी नबी के घर वाले अल्लाह को बात पेश कर दे, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर हुजूर ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारे इंडिया से मक्का मदीना का जोग्राफिया देखो तो यहाँ 33 से 35 डिग्री गर्मी हो जाए तो लोग परेशान, और वहां हर वक्त 60 के ऊपर डिग्री। मैंने मदीने में काफी से पूछा कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों? कहा साहब अगर इतनी गर्मी नहीं होगी तो खजूर नहीं पकेगा, खजूर को गर्मी चाहिए। तो आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर ने वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए नहीं कि गंदा था, बल्कि इसलिए वो गर्मी का मौसम था, सरकार को ये पसंद था कि पानी बदन में रहे ताकि ठंडक मिलती रहे। तबरीद मकसूद थी। या ये हो सकता है कि नमाज की जल्दी रही हो, इसलिए सरकार जल्दी से वजू करके जल्दी से मस्जिद में चले गए, कपड़े उपड़े का इस्तेमाल नहीं किया। फतवा रज़विया उठाकर देखिए, ततफ़ुल अल नववी, उसमें ये मसला मौजूद है।
हजरत आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद नबी रहे अशरफुल औलिया शहजादा हुजूर कादिर मियां खतीबुल हिंद पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद औरदुद्दीन सैयद मुआद अशरफ जिलानी मुत्तसिल आलिम नूरानी